चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सुपाल न बाका हो। चक्की के बीच में एक कील होती है, एक नीचे का पहिया होता है, उसके ऊपर एक कील होती है जिसके ऊपर दूसरा पहिया रखा जाता है। तो आप कितना भी चक्की को घुमाओ, जो उस एक के पास दाना चला जाता है ना, वो कितना भी पीसे चक्की पर उसे नहीं पीसती जो उसकी एक के पास है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं दुनिया की इतनी आबादी है जो उस जन्म और मृत्यु के पाट में है, वो तो पिस रहे हैं, पर जो उस एक परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, वो जन्म और मृत्यु के से कुचक्र से बच जाते हैं। नहीं तो सब तो पिस ही रहे हैं, कौन बचा है? अब कोई कहे कि महाराज जी मैं फिर भी नहीं मानता आपकी बात, तो इनके लिए भी मेरे पास दवाई है। अब कोई कहे महाराज जी आप कितना भी समझाओ हमें तो मानना ही नहीं है, तो फिर इनके लिए दवाई ये है। एक बार क्या हुआ, सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग करी, सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग की और सारे उल्लुओं ने अपने सीनियर उल्लुओं से पूछा क्यों तुमने कभी सूर्य को देखा है? उल्लुओं ने कहा हमने तो नहीं देखा। सीनियर ने कहा, जूनियर ने कहा हमने तो कभी, हमारे बाप दादों ने से भी हमने कभी नहीं सुना कि सूर्य जैसा कुछ होता है। सारे उल्लुओं ने एक साथ कह दिया कि सूर्य तो होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। सारे उल्लुओं ने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अब आप बताओ सूर्य होते हैं या नहीं? सूर्य नारायण हैं, रोज आते हैं दर्शन देने। सूर्य भगवान होते तो हैं पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु होती सब है, उल्लुओं को नजर कुछ नहीं आता। अब उल्लुओं को नजर ना आए तो उसमें दोष किसका? हाँ, कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? कोई आपसे कहे मैं जन्म मृत्यु को नहीं मानता, तो मत मानो ना। आपके ना मानने से फर्क किसे पड़ता है? ना हमें फर्क पड़ेगा ना आपको। हम मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप अच्छे हैं। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कुछ लोग कहते हैं मैं शास्त्रों को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए। राम को बहुत लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, तो ना मानने से क्या फर्क पड़ा राम को? क्या राम का अस्तित्व मिट गया? बताओ क्या फर्क पड़ा? बहुत लोग आए दुनिया में, हमारे भारत में आक्रांता भी आए, नहीं मानते थे राम को, नहीं मानते थे, नहीं मानो, क्या फर्क पड़ता है? आज पूरी दुनिया, आज विदेशी लोग भी आते हैं वृंदावन, गोरे गोरे लोग इंग्लैंड के, अमेरिका के, और तुलसी की माला पहनते हैं, हरे राम का जाप करते हैं। भारत की संस्कृति को लोग समझ रहे हैं, भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और ये भारत के लोग ही हैं जो अभी भी समझे नहीं। हाँ, तो श्री भरत जी महाराज का कहना यह है रहुगण से कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, कैसे जन्म कैसे मृत्यु, मरने के बाद क्या होता है सब समझ में आया। हमारे पाप का ही फल भोगने हमें नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ता है। तो हम इस कुचक्र से बचना चाहें तो भगवत भक्ति करें। और मैं एक बालक मेरे पास आया, नौजवान, बोला गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। एक आदमी मेरे पास आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, उसने कहा गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। मैंने कहा बेटा पहले ये तो बता कि वेद पुराण में लिखा क्या है। उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि बोल, जब तुझे पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है तो ना मानने का सवाल क्यों खड़ा करता है? भाई तुझे
तू जानता होता, वेद पुराण को पढ़ के समझा होता, और कोई बात तेरे को गलत लगती तो तू उंगली खड़ी करता। आज जो लोग ये गाना गाते हैं ना, मैं वेद पुराण नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता, इनसे कहो वेद पुराण में लिखा क्या है? इनको अक्षर तो एक रत्ती नहीं है। मैं मानता नहीं हूं, मानता नहीं हूं। अब बताओ, अब मैंने, अच्छा मैं कहूं कि ये आदमी बहुत गलत आदमी है, मैं कहूं मैं कभी इनसे मिला नहीं, कभी बात नहीं की, और सीधा ये कहूं ये आदमी बहुत गलत आदमी है। अरे भाई साहब, पहले मिल लो, उनका व्यवहार देख लो, उनका आचरण देख लो। यदि तुम्हें गलत लगे तो गलत कहना, पर तुमने कभी मिले नहीं, बात की नहीं, पर सुनते आए वो गलत है, कैसे मान ले हम गलत है? पहले सुन लो, पहले मान लो, भेंट कर लो, राम राम करो, कहो मैं आप हो भैया जी। पहले पढ़ लो, समझ लो, कुछ गलत लगे तो आओ बात करते हैं। क्या गलत है भाई? क्या समस्या है आपकी? बच्चों को, आज के नौजवान बच्चे यही तो कह रहे हैं, मैं वेद पुराण नहीं मानता। इन बेवकूफों से पूछो पढ़ा कितना तुमने? एक अक्षर नहीं पढ़ा, और मानते नहीं है। लो, इनसे जरा कहो, जरा बेटा पढ़, क्या लिखा है? अब मैं बताता हूं क्या लिखा है, फिर आप बोलना कि इन्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। भागवत में लिखा है, हमारे वेद पुराण में लिखा है, मात्र देवो भव। आप बोलिए एक बार, बोलो मात्र देवो भव। इसका अर्थ बोल देता हूं, मां भगवान है, देवता है। हमारे पुराणों में लिखा है मात्र पितृ देवो भव। हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज ये देवता हैं। हमारे सदग्रंथ यही सिखाते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा भगवान है, तो अपनी माँ को भगवान की तरह प्यार करना, भगवान की तरह सेवा करना, भगवान की तरह इज्जत करना। और ये बच्चे कहते हैं मैं तो शास्त्र नहीं मानता। अरे जो शास्त्र नहीं मानते वही तो माँ बाप को भी नहीं मानते। जो शास्त्र को मानेंगे वो माँ बाप को भी मानेंगे। शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तीसरा पॉइंट है अतिथि देवो। हमारे यहां कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। हां, ये कहां लिखा है? ये हमारे वेद पुराणों में लिखा। हमारे यहां कहते हैं आचार्य देवो भव, गुरु भगवान तुल्य है, अतिथि भगवान तुल्य है। हमारे यहां कहा है गौ माता मां है, भगवान तुल्य है। हमारे यहां कहा है नदी माता है, भगवान तुल्य है। हम गंगा को, यमुना को, सरस्वती को, सरयू को पूजने वाले लोग हैं, हां या ना? हमारे यहां हमारी माताएं पेड़ों की पूजा। आज देखो सारी दुनिया प्रदूषण में जूझ रही है, तब दुनिया क्या कर रही है? पेड़ लगा रही है कि नहीं? दुनिया आज पेड़ की वैल्यू समझ रही है। और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले पीपल की पूजा करवानी शुरू कर दी थी। पीपल की पूजा लाखों साल पहले से हमारी माताएं पीपल पे दिया जलाती आ रही हैं। अनपढ़ माताएं पीपल की पूजा। आज पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़। बेवकूफ बना रहे हो, पेड़ लगाओ। अरे हमारी तो अनपढ़ दादी कब से पेड़ लगाती चली जा रही है। हमारे यहाँ आंवला नवमी आती है, कार्तिक के महीने में आती है ना। आंवला नवमी को क्या होता है? आंवले की पूजा होती है। आंवला एक पेड़ होता है, आंवला। आंवला आंवला ही एक ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा शक्तिवर्धक है सबके लिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको एक आंवला कच्चा पक्का खाना चाहिए। आंवले का अचार खाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, कच्चा आंवला खाओ, पक्का आंवला खाओगे स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी किसी चीज की बीमारी नहीं होगी। आंवला, आंवला की पूजा हमारी माताएं करती हैं। आंवला नवमी बोलते हैं उसको। कोई दुनिया कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाए दुनिया पढ़ लिख के, पर जो तुम आज रिसर्च कर रहे हो ना बेटा, ये सारी रिसर्च हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण में ऐड है। हां, बाहर कुछ नहीं है। आंवले की पूजा, पेड़ों को लगाने की बात हम लोग कब से करते आ रहे हैं। हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथ में लिखा है पेड़ों की सेवा करो। सेवा मतलब पेड़ लगाओ, नदियों की सेवा। आज दुनिया, आज गंगा जी को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है कि नहीं? और हम लोग गंगा को मां इसलिए मानते थे ना, ताकि लोग गंगा का मां मानेंगे तो और अधिक सम्मान करेंगे।
वो तो अब कुछ बेवकूफ लोग हो गए हैं जो पॉलीथीन फेंक देते हैं, सारा कचरा गंगा जी में डाल देते हैं। अब लोग ही मूर्ख हो गए हैं, तो इसमें किसी का क्या दोष है? इसमें शास्त्रों का, गुरुजनों का क्या दोष है? हमने समझाया तो सही सही था, तुमने समझा ही नहीं सही, तो हम क्या करें इसमें? मास्टर जी ने पढ़ाया तो बराबर था, फेल हो गए तो हम क्या करें? हमारे यहाँ नदियों को माँ इसलिए कहा जाता है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, सरयू मैया, इसलिए कहा जाता है कि बेटा नदियों का वैसे ही सम्मान करना जैसे तुम अपने माँ का सम्मान करते हो, इसलिए माँ सब संबोधित किया गया है। अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या करें? लोगों की अपनी विचारधाराएं बदल गई हैं। शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के तब भी कहते थे, हम आज भी आपको यही समझा रहे हैं। अब कोई ना समझे तो हम क्या करें भाई? हमारे यहाँ सागर की पूजा, समुद्र की पूजा होती है, गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग प्रकृति के पुजारी लोग हैं। हमारा हिंदू धर्म प्रकृति की पूजा करता है। गोवर्धन पहाड़ है, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। आज सरकारें चिल्ला रही है पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ, पेड़ बचाओ। तुम आज चिल्ला रहे हो, हम लोग कब से करते आ रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करते आ रहे हैं। गोवर्धन का सम्मान हमारे यहाँ पहाड़ों की, चित्रकूट में कामदगिरी पहाड़, कामतानाथ पहाड़ है कि नहीं, कामदगिरी है कि नहीं, परिक्रमा लगाते हैं हम लोग। चित्रकूट में भी पहाड़ की पूजा, वृंदावन में गोवर्धन पूजा है या नहीं, वो भी पहाड़। हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। तो हम प्रकृति के पुजारी हो गए कि नहीं? तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भाई ये सब करो, इसमें क्या गलत लग रहा है किसी को? क्या गलत लग रहा है? वो पिक्चर देखने जाते हैं 3 घंटा, उनकी पिक्चर जो चिलम चढ़ाती हैं, चरस लेती हैं, पकड़ी गई ना सारी, किससे छिपा है? चरस पीने वाले को, गांजा पीने वाले को आपने तो सिर पर बिठा रखा है, और वेद पुराण जो सही मार्ग देते हैं उनको तुम गालियां देते चले जा रहे हो। यही तो मेरे भारत का दुर्भाग्य है, आजकल के बच्चे यही तो कर रहे हैं। शास्त्रों को मानना नहीं है और फिल्मी दुनिया 3-3 घंटे मूवी देखते हैं, उनकी जो न चरित्र के ठीक हैं ना गांजा। बताओ, वहां मैंने तो आज मेरे को आश्चर्य लगा, राम राम, ये महिलाएं गांजा पी रही हैं। अभी न्यूज में देखा कि नहीं देखा? खूब देखा। बताओ क्या सही है क्या गलत, आप ही निर्णय कर लो। आपके सामने ओपन है सब चीजें। शास्त्र में क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखा, और दिल्ली बंबई में क्या हो रहा है बड़े बड़े शहरों में पिक्चरों के नाम पर, वो भी आपके सामने है। क्या सही है? आपके बच्चों का कल्याण कहां से है? हमारे भारत का उत्थान कहां से है? आप ही निर्णय लीजिए, आप ही बताइए कि ये सही है या गलत है। हाँ प्रिय भक्तों, श्री भरत जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, समाज में बुराइयां भी होती हैं, आपको क्या स्वीकार करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो आपके बच्चे क्या लेना पसंद करेंगे, दूध या शराब, वो आपके संस्कारों पर गड़ा है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते, न तुम्हारा ही भला कर सकते हैं, न समाज का ही भला कर सकते हैं। अरे ओसामा ने किसका भला किया, लादेन ने किसका भला किया? ना इन्होंने अपना जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जननी जने मतलब मां जन्म दे तो भक्त को, या वीर पुरुष महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गजों को, झांसी की रानी जैसी बेटियों खड़वा रही हो ऐसे दुष्ट के लिए। हाँ जी, तो श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, भरत जी का तो अब रहुगण को जब ज्ञान दिया, राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे तो आंख खुल गई, आपने मुझे गंदगी से निकाल कर कहा किस ज्ञान की ओर ले गए। अच्छा, सुखदेव जी के ज्ञान से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा नरक जाएगा। अब यहाँ सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, जपना प्रारंभ कर दे, याद रखना कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही,
पारा। इस भवसागर से पार जाना हो तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है केवल भगवान नाम। और नाम भी कैसा, मैंने ये बात कल कही थी, फिर दोहरा देता हूं। नाम ऐसा लो, जब मैं बोलूं राम, एक बार बोलो राम, तो राम सिंपल राम नहीं बोलना। आपको राम बोलने के पहले राम की छवि को सामने बिठा लेना है, चिंतन करके आंखों के सामने। जैसे आप कई बार हम इमेजिन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, तो माँ की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरी आंखों के सामने माँ की तस्वीर आ गई। हाँ, उसी प्रकार जब राम बोलें तो राम बोलने के पहले राम का चित्र सामने बिठा लें। ऐसे मेरे राम है, राम को सामने खड़ा करें, ये फील करें, महसूस करें कि राम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, राम मेरे सामने खड़े हैं, और उनको सामने खड़ा करके उनके सामने बोलना है सीताराम 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 सीताराम। राम जी सुन रहे हैं, ऐसे राम बोलना है। ध्यान किया नहीं और राम राम बोलने लगे तो उस राम राम का भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। 10 इंद्रियों को साध कर भगवान का चित्र सामने रख करके, अर्थात प्रत्यक्ष भगवान को प्रकट कर लो अपने भाव से। और फिर अब जैसे मैंने बिहारी जी का ध्यान किया, बिहारी जी सामने आइए, बिहारी जी मेरे सामने आ गए। मैंने बिहारी जी को देखा है तो मैं कभी भी उनको अपने सामने ला सकता हूं भाव से। वो आ गए सामने, अब मैं जपूं बिहारी जी का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उनको सुनाऊं। अपना भजन उन्हीं को सुनाया करो। राम नाम जपो तो राम नाम हमें मत सुनाओ, पड़ोसी को ना सुनाओ, भगवान को सामने खड़ा करो, भगवान को सुनाओ। प्रभु मैं आपको सुना रहा हूं। सब चीज उनके लिए हो, ना कि दुनिया जमाने वालों के लिए। हाँ जी, तो अजामिल नाम के पापी थे, इनकी पत्नी के 9 बच्चे हो चुके थे, 10वां गर्भ में था। एक महात्मा जी आए, इनके घर कुछ अन्न मांगा तो धुंधकारी अजामिल ने तो घर से निकाल दिया, बाबा जी हमारे घर मत आना, हमारे घर कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी को खबर लगी कि कोई साधु आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी गई, बुला कर लाई, मना कर लाई, महाराज जी क्षमा करो, ये हमारे पति बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, मना कर लाई। और साधु से कहा महात्मा जी, अच्छा उसने स्पष्ट कह दिया, महात्मा जी हमारे घर में बड़ा पाप होता है, हमारे पति चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ना जाने मैं भी एक वैश्या थी पहले, मेरे पति ने मुझे पसंद करके शादी कर ली, अब तो मैं वैश्यावृत्ति छोड़ चुकी हूं, पर पहले मैं वैश्या थी। और आप मेरे घर भोजन करेंगे तो कहीं आप की बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाए। महात्मा जी ने कहा, बेटी देख, गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, गंगा नालों के मिलने से गंगा नाला तो नहीं होती, बल्कि नालों को अपने से मिलाकर उनको पवित्र करके गंगा बना देती है। मैं तेरे घर आया हूं तो मुझे कच्चा अन्न दे दे, तो आटा दाल चावल सीधा दे दिया। उन्होंने, महात्मा जी ने बढ़िया पेड़ की छांव में भोजन पकाया अपने हाथ से और बुलाया, बेटी आओ प्रसाद तुम भी लो। तो आई दौड़ी दौड़ी अजामिल की पत्नी, एक रोटी अचार उसे दे दिया। तब तक अजामिल को बुलाया, तुम भी आओ। अजामिल आया, एक रोटी और साग उसे भी दे दी। अब दोनों ने खाया। अब संत जी ने जाते जाते कहा, बेटी मैंने तेरे घर भोजन कर लिया है, देखो कुत्ता भी जिसके घर एक रोटी खाता है ना, तो रात भर उसकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। तो संत जिसके घर रोटी खाए तो उसका हिसाब कैसे ना चुकाए। संत ने कहा, बेटी मैंने तेरी रोटी खाई है, अब तेरी सदगति करना मेरा कर्तव्य बन गया है, मेरी एक बात मान ले। अजामिल से संत जी ने कहा, बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला, नहीं बोलूंगा। संत जी ने कहा, क्या नहीं बोलेगा? बोले, वही नहीं बोलूंगा जो तुम बुला रहे हो। मतलब वो धोखे से भी नारायण बोलने को तैयार नहीं था। तब अजामिल की पत्नी के कान में गुरुजी ने कहा, बेटी मेरी एक बात तू मान लेना, तू गर्भवती है, जब तेरा बच्चा हो तो इसका नाम तू नारायण रख देना, बस मुझे ये दक्षिणा दे दे। वचन दे दिया कि मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रखूंगी। और संत जी वहां से चले गए। जब इनके बेटा हुआ तो अजामिल ने तो नाम बहुत सारे सोच रखे थे। क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग? हाँ, आप तो आजकल इंग्लिश के नाम रखते हैं, कप्पू टप्पू फलाना ढिमका। उस अजामिल ने भी सोच रखा था, मैं अपने पुत्र का नाम गप्पू रखूंगा।
परंतु पत्नी से कहा था कि इसका नाम नारायण रखना। उसने जिद कर ली, पति इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने भी अब कहा ठीक है, पत्नी की बात, छोटा बच्चा तो लाड़ रहा है, प्यार से नाम रखा नारायण। अब अजामिल डायरेक्ट तो ना सही पर इनडायरेक्ट बच्चे के नाम से भगवान का नाम जपने लगा। नारायण यहाँ आओ, नारायण दूध लाओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो। इनडायरेक्ट भक्ति होने लगी। परिणाम क्या हुआ? जब अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। सारी इंद्रियों को साध कर एक बार जब पुकारा बेटा नारायण नारायण, बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेज दिया, जाओ बोले पार्षदों से ये हमारा कस्टमर है, आप मत ले जाओ। पार्षदों ने कहा ये तुम्हारा कस्टमर था, अब हमारा हो गया। इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, और जो मरते समय भगवान का नाम ले लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के नाम से उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, आप लोग इस बात को मानते हैं या नहीं? भगवान का नाम इस कली काल में कल्याणकारी है। आप माने ना माने, पर मैं आपको एक बात कहूं, अच्छा आप जो चीज नहीं मानते ना, आप उस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो ना, प्रूफ करके देख लो। यदि आप परीक्षा करके देख लो, यदि आपके परीक्षण में वो चीज खरी नहीं उतरती तो फिर बाद में मत मानना। परंतु आप परीक्षण किए नहीं और बोलते हैं नहीं मानता, ये चीज गलत है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। एक बार कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। सारे जुआड़ी भागे। किसका नाम सुना? हाँ जी, पुलिस का नाम ही तो सुना, अभी पुलिस आई थोड़ी। पुलिस का नाम सुनकर ना सबने जो रास्ता पकड़ा, वही जूता चप्पल भी पहनने का टाइम नहीं था, पैसे रखे थे उसको उठाने का टाइम नहीं, भागे। किसका नाम? पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक के भाग सकते हैं, तो भगवान राम और कृष्ण का नाम सुनकर के भीतर के चोर काम क्रोध लोभ भाग जाएं तो इसमें आश्चर्य, ये भी चोर हैं, तुम्हें ठग रहे हैं। राम का नाम सुनते ही यदि ये भीतर के चोर भाग जाएं तो क्या आश्चर्य है। अच्छा, मैं जो लोग भगवान को नहीं मानते या राम नाम को नहीं मानते, मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि आप 10 दिन भगवान का नाम जप कर देखिए। यदि उसका कोई प्रभाव नजर ना आए तो फिर मत मानिए साहब, हम भी आपके संग हैं, हम भी नहीं मानेंगे। फिर पहले प्रैक्टिकल तो करो। आजकल की हमारी पढ़ाई अभी नई जो लॉन्च हुई है ये तो पूरी प्रैक्टिकली है, पहले भी प्रैक्टिकली थी, पर अब तो और एडवांस प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली के बिना प्रैक्टिकली पढ़ाई क्या है भाई? बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिख के बताते हैं ना हाथी, फिर हाथी का चित्र दिखाते हैं, देखो ये ऐसा हाथी होता है। जब चित्र के हाथी को समझ लेता है तो कहीं रास्ते में उससे मिलता है, पहचान लेता, हाथी हाथी मैंने हाथी देखा। यही तो प्रैक्टिकली। उसी प्रकार तुम 10 दिन, ज्यादा नहीं, तुम 10 दिन भगवान का नाम जप कर देख लो, 10 दिन भगवान पे विश्वास करके देख लो। यदि 10 दिन में तुम्हें कोई प्रभाव समझ में ना आए तो फिर छोड़ देना, खत्म बात। एक बार ट्राई तो करो, एक बार तो मैं विश्वास से कह रहा हूं, तो एक बार आप भी तो विश्वास करो, एक बार तो समर्पण करो। भाई पत्नी पति शादी हो गई, पसंद नहीं आई तो फिर तलाक का भी तो ऑप्शन है, डिवोर्स भी तो चल रहा है आजकल। यदि तुम्हें भगवान पसंद ना आए तो फिर डिवोर्स कर लेना, ऑप्शन भी तो है। पर एक बार पहले रिश्ता जोड़ो तो सही, एक बार भगवान से प्रीति करो तो सही, एक बार भगवत भक्ति करो तो सही। एक बार नाम अजामिल ने एक नाम जपा, उसका कल्याण हो गया। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में 5 दिन भी मन लगा के घर में कीर्तन कर लेंगे, 6वें दिन से इसका प्रभाव दिख जाएगा। मैंने 10 दिन तो ज्यादा कह दिए, 5 दिन में अरे तुरंत का तुरंत दिखता है। विश्वास के साथ करिएगा। अजामिल जैसे को एक नाम ने पार लगा दिया। हाँ, नाम ने तार दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, नाम का सहारा। जब सावरा मेरे संग है तो डरने की
ना यमराज से डरने की जरूरत है, ना जमाने से डरने की जरूरत है। अच्छा मेरी मैया बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? कलयुग। आप कह रहे हैं ये कलयुग चल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। क्यों मैया जी? चारों युग जो होते, युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युग हमारे जीवन में 24 घंटों में एक बार घट जाते हैं। आप कहेंगे ये कलयुग चल रहा है, मैं कहता हूं नहीं चल रहा है। अब मैं अपनी बात सिद्ध करके भी बताऊंगा। कैसे? सुनिए, देखिए, सुबह 4 बजे से, सुबह के 8 भोर के 4 बजे से सुबह के 8 बजे तक सतयुग चलता था। क्योंकि इस समय सभी लोग, कितना भी दुष्ट आदमी हो, उसका मन पवित्र होता है, बातें अच्छी करता है आदमी। सवेरे पूजा पाठ, मंदिर, आरती सब आपको सुनाई पड़ जाता है। सवेरे का माहौल बड़ा शांत होता है। सुबह सबके घर में पूजा पाठ, शांति का वातावरण होता है। ऐसा तो नहीं आदमी सवेरे से उठते ही लड़ने लगे, वो तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम ऐसे फिर होते हैं कि सवेरे आंख खुलती झगड़ा। फिर भी सवेरे अच्छा माहौल होता है। तो सुबह 4 से सुबह के 8 तक कौन सा युग चल रहा है? ये सतयुग है। सवेरे के 9 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता में राम जी वनवास गए थे कि नहीं? आप लोग भी सवेरे 9 या 10 बजे से शाम को 4 बजे तक घर द्वार छोड़ के, ऑफिस दफ्तर काम, आप भी वनवास चले जाते हैं, हाँ या ना? जाते हैं ना? तो ये कर्म करने लग जाते हैं आप, तो ये त्रेता युग आ गया। वनवास चले गए। शाम को 5 बजे से रात्रि को 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया? मक्खन चोरी की, कबड्डी खेले और बड़े प्रेम से झूमे, नाचे, गाए, बांसुरी बजाए, आनंद से जीवन बिताए। आप भी शाम को अपने बच्चों के संग घूमते हैं, चलो झूला झूल के आते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो थोड़ा नाच के आते हैं, शाम को ही करते हैं ना। तो द्वापर युग चल रहा है। ये प्रेम भरा जीवन द्वापर युग की निशानी है। और रात्रि के 9 बजे के बाद से रात्रि को जब आप भोगों में मन लगाते हैं, अब अर्थात भोग भोगते हैं, जब आप भोगों में मन लगाते हैं तो कलयुग स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटों में ये चारों युग चक्र लगा लेते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपने आप को किस युग में रखना पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी आप कथा सुन रहे हैं, अभी आप भगवत भजन में डूबे हैं। कौन सा युग? तो मेरी माँ, जहां धर्म होगा, जहां कथा होगी, जहां कीर्तन होगा, वहां कलयुग की परछाई भी नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, गर्मियों के टाइम भरी गर्मी में आप बाहर निकलते हैं, लू चलती है, गर्मी, थपेड़े पड़ते हैं हवा के, गर्म हवा के, और तभी आप अपने कमरे की एसी चालू करके जब जाते हैं तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है या नहीं? 9 तपा में भी एसी के सामने आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? गर्मी का प्रभाव बाहर तो है, पर गर्मी का प्रभाव एसी वाले कमरे में, जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम, हड्डियों में जो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र था, उसमें भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि नारायण कवच की शक्ति संत में थी, उनकी हड्डियों में भी नारायण कवच की शक्ति अर्थात नारायण पहुंच गए। भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैक मूला, हे प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्म भूय। आप भी शाम को अपने बच्चों के संग घूमते हैं, चलो झूला झूल के आते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो थोड़ा नाच के आते हैं, शाम को ही करते हैं ना।
तो द्वापर युग चल रहा है, ये प्रेम भरा जीवन द्वापर युग की निशानी है। और रात्रि के 9 बजे के बाद से रात्रि को जब आप भोगों में मन लगाते हैं, अब अर्थात भोग भोगते हैं, जब आप भोगों में मन लगाते हैं तो कलयुग स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटों में ये चारों युग चक्र लगा लेते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपने आप को किस युग में रखना पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी आप कथा सुन रहे हैं, अभी आप भगवत भजन में डूबे हैं, कौन सा युग? तो मेरी मां, जहां धर्म होगा, जहां कथा होगी, जहां कीर्तन होगा, वहां कलयुग की परछाई भी नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, गर्मियों के टाइम भरी गर्मी में आप बाहर निकलते हैं, लू चलती है, गर्मी थपेड़े पड़ते हैं हवा के, गर्म हवा के, और तभी आप अपने कमरे की एसी चालू करके जब जाते हैं तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है या नहीं? 9 तपा में भी एसी के सामने आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? गर्मी का प्रभाव बाहर तो है, पर गर्मी का प्रभाव एसी वाले कमरे में, जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम, हड्डियों में जो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र था, उसमें भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि नारायण कवच की शक्ति संत में थी, उनकी हड्डियों में भी नारायण कवच की शक्ति अर्थात नारायण पहुंच गए, भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैक मूला, हे प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि मुझे अपने चरणों की भक्ति ना दे सको तो दासों के चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न दशाधिपत्यम। कहा हमें कोई चाहत नहीं है। अच्छा राजा परीक्षित यहाँ चक्कर में पड़ गए, महाराज ये तो बताओ कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म ये चित्रकेतु नाम का एक बड़ा राजा था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संत जी के चरण संत जी के चरण में गया और संतों ने कृपा करके एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। इनकी बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था, फल खाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती वहीं समय पर सुंदर सा बच्चा हुआ। अच्छा एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ। अब राजा इस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। जिस रानी को बेटा हुआ इससे ज्यादा प्रेम करने लगे, जिनको बेटा नहीं हुआ उनकी तरफ देखा नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी और उन रानियों ने उस बच्चे को जब 5 वर्ष का था उसे जहर दे करके मार डाला। मैया जी, ओ मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनना, 5 वर्ष का बच्चा जब मरा, चित्रकेतु बहुत रोए हैं। हे विधाता, इनकी पत्नी कृतद्युति ने तो बड़ा कुछ कहा है, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने? मारना होता, मारना ही था तो हमें मार दिया होता। तब तक नारद जी आ गया। नारद जी ने समझाया, राजन इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार, मूर्खवत व्यवहार कर रहे हैं। तब नारद जी से कहा, महाराज मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र की जरूरत है। चित्रकेतु का पुत्र मोह देखकर नारद जी को लगा इसका बेटा मुझे जिंदा करना ही पड़ेगा। संत कृपा से नारद जी ने उस पुत्र को जीवन दान दे दिया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं। वो चित्रकेतु का बेटा जब उठकर खड़ा हुआ, जो 5 वर्ष का था, उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो? हाँ, पिता ने कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का संबंध रखते हैं? पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी था, सो मैं इस जन्म में आपका पुत्र बन के हिसाब चुकाने आ गया। क्या हिसाब बाकी था? तब कहा, बेटा सुनो,
पिछले जन्म में उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा गोबर ओपले कंडे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उस कंडे में ढेर सारी चींटियां थी। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं। चींटियां, मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। चूंकि वो चींटियां वो आपके घर से मुझे मिली थी, वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर के आ गई। मैंने उन चींटियों को मारा, भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां आपकी खाई पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने चींटियों को मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगा के हमने प्रसाद ग्रहण किया, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर के मुझे हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इस कथा से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि पत्नी, पति, बेटी, बेटा जो भी हमें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के कारण, अच्छे या बुरे कर्म के कारण हमें प्राप्त होते हैं। कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पिता और पति नहीं है। ये तो व्यवहार जगत में सब दिखता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, बट कुछ है नहीं हमारा। व्यवहार जगत में देखना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, पर रियल सच्चाई यह है, आध्यात्म जगत ये कहता है कि कोई किसी का नहीं है। तो फिर क्या है ये पत्नी क्यों, ये पति क्यों, ये पुत्र क्यों? तो इसका भी एक आशय है। शास्त्र कहते हैं, आपने पिछले जन्म में किसी के संग बहुत अच्छा किया, तो वही इस जन्म में आपका बेटा बनेगा और आपके पांव दबाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपके संग बहुत अच्छा करेगा। आपने किसी के संग बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आपका पति बनकर, पत्नी बनकर, बेटा बनकर बहुत बुरा करेगा, हिसाब किताब चुकाएगा। भाई आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाने की पत्नी बहुत बुरी है, क्यों? आपका बेटा बहुत अच्छा है, फलाने का बेटा बहुत बुरा है, क्यों? आपका पति बहुत अच्छा है, फलाने का पति बहुत बुरा है, क्यों? सबके ही अच्छे होने चाहिए या सबके बुरे होने चाहिए? किसी का अच्छा किसी का बुरा, क्यों? इस क्यों का क्या उत्तर है? इस क्यों का यही उत्तर है कि जो हमने पिछले जन्म में, फिर बात आ गई, जो आपके संग अच्छा किया तो मेरे संग अच्छा हो रहा है। पत्नी बनकर अच्छा कर रही है, पति बनकर अच्छा कर रहा है, पुत्र बनकर अच्छा कर रहा है, बुरा किया था सो बुरा। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की, जिसका जितने दिन का हिसाब किताब है, मेरा जितने दिन का दाना पानी है, जितनी श्वासें हैं मैं लूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा जहां से आया हूं। ये रिश्ते नाते तो एक संसार जगत में होने ही है। आपका अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, जबकि कोई है नहीं किसी का, पर व्यवहार जगत में दिखता है सब भ्रांति की तरह। सड़क से आप जा रहे हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, गर्मियों के टाइम पे सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, जाकर देखते हैं तो पानी होता नहीं है, भ्रांति मात्र है। उसी तरह ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, ना पुत्र मेरा, ना बेटी मेरी, ना जमाना मेरा, पर दिखता है कि मेरा है। यही तो माया है, मैं और उमोर तोड़ते माया, मम माया दुरत्तया। यही तो भगवान कह रहे हैं, मेरी माया बड़ी कठिन है, सबके वश में नहीं है। ये जो तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा, उसी को माया कहते हैं, उसी का नाम माया है। जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है ये मेरा है। बेटी, बेटा, पति, पत्नी कुछ है नहीं, पर पूरी जिंदगी आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। है कुछ नहीं, कहता रहता। जिसका जितना हिसाब था उतना हाँ कर लिया, खत्म। इसलिए प्रकृति के नियम को मान लो और उसमें समझौता कर लो। आपकी और मेरी चलती नहीं है, कितना भी चलाओ। हाँ, आज पिता को बड़ा ज्ञान हुआ पुत्र से, और यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। अच्छा ये बताओ मैया जी, भैया जी, जब आप आए थे तो क्या अपनी बेटी को संग लाए थे? अपने बेटे को लाए थे? अपने पति को लाए थे? जब पैदा हुए थे तब
अपनी पत्नी को ले आए थे, तुम भी चलो संगनी हो 7 जन्म की। अरे भाई, भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, जो मिला तुम्हें यही मिला। पत्नी यहाँ, पति यहाँ, पुत्र यहाँ, पुत्री यहाँ, सब यहाँ, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सब यहाँ मिला। और याद रखना, जो तुम्हें यहाँ मिला है सिर्फ यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ की चीज यहीं जमा करो, यहीं दो, आगे बढ़ो खाली हाथ। जो मिला यहीं से मिला है, यहीं और यहीं के लिए मिला है, इसलिए ज्यादा मोह ना पालो। मेरी जितनी दिन की आयु है मैं जीऊंगा, आयु खत्म तो मरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ, आप मरोगे कि नहीं? कभी मरोगी? हाँ या ना? अच्छा, हम मरेंगे कि नहीं? कभी मरेंगे। जब पता है मरेंगे तो क्यों इतना मोह? क्यों नहीं भगवान से प्रीति होती हमारी? क्यों नहीं भगवत भजन करते हम? जब जाना ही है, क्यों हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा? मीराबाई ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये मीरा के वाक्य क्यों नहीं हम स्वीकार कर लेते? वही वृत्तासुर इस जन्म में इंद्र ने फिर उन्हें वज्र से मारा है, और वृत्तासुर इस जन्म में फिर चित्रकेतु वृत्तासुर बने, चित्रकेतु ही वृत्तासुर बने। वो पार्वती जी और शंकर जी एक बगीचे में बैठे थे, रमण कर रहे थे, इन्होंने हंस दिया, श्राप दिया, जिसके कारण इन्हें वृत्तासुर बनना पड़ा चित्रकेतु को। आज इनकी सदगति हुई इंद्र के हाथों। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यते। जब जब होय धर्म की हानि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं? जब प्रहलाद जैसे भक्तों पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार होता है। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था, बड़े दुष्ट प्रकृति के थे हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद एक दिन भगवत भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवत भजन की वृत्ति कहां से आई? ये भगवत भजन प्रहलाद जी ने कहां से सीखा? एक कुम्हारिन से सीखा। एक कुम्हारिन थी, घड़ा का भट्टा लगा रही थी, उसके घड़े का कारोबार था, मिट्टी का घड़ा उसे पकाती थी, घड़ा लगाई, उस पे घड़े का भट्टा लगाई, आग लगा दी। संयोग से उस कुम्हारिन ने आग लगा दी। उस पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे, चूंकि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था। उस घड़े पर आग लगी, सारे बच्चे चिल्लाने लगे, आग की लपटों से झुलस गए। अब तो जब कुम्हारिन ने सुना कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, तुरंत वो भगवान की शरण में गई। चूंकि कुम्हारिन बहुत विश्वास रखती थी, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे श्रीमन नारायण, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर इन बच्चों को बचाए रखना। और वो जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक वो वहां कीर्तन श्रीमन नारायण 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 जाप करती रही। लोगों ने बुझाया, लगभग घड़े पक गए। बहुत जल्दी तो आग बुझी नहीं, काफी वक्त लगा। जब घड़े पके, खोल कर देखा, बहुत सारे घड़े पके निकले। बिल्ली के बच्चों का पता नहीं लग, ऐसा रहा था जल के राख हो गए। तभी एक घड़े पर नजर गई। उस घड़े पर, घड़ा तो पका था पर उसके अंदर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों प्रेम पूर्वक बड़ी किलोल कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी इसके गवाह बन गए। प्रहलाद जी वहीं इस दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद जी समझ गए कि जिस नारायण ने बिल्ली के बच्चे को इस आग में मरने नहीं दिया, यदि कोई उनकी शरण में रहे तो वो परमात्मा उन्हें मरने नहीं देगा। जमाने से डरने की जरूरत नहीं है, भगवत शरणागति लेने की जरूरत है। जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, झिल्ली के भीतर बंद थे, वो यहां मरने देगा? और मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम ऊपर से गिर जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ,
प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया। संस्कार तो गर्भ में ही मिल गए थे, अब विश्वास को मजबूत कर लिया और बस नारायण 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 प्रहलाद जी गाने लगे। एक दिन प्रहलाद के पिता ने कहा, क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी से कल्याण होना है। अच्छा, तो भगवान का नाम जप रहा है? तेरा तो भगवान मैं ही हूं। देखो उपदेश करता है हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान तो मैं हूं, पिता हूं ना तेरा, मेरी शरण में आ, मेरा नाम जप। कहा, पिताजी आप तो केवल उनके कठपुतले हैं, कठपुतली है, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं, इसलिए आप भी उनकी शरणागति ग्रहण कीजिए। प्रहलाद पर बड़े बिगड़े हैं, पढ़ने के लिए भेजे, संडामर्क ने पढ़ाया और जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने क्या बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। एक भी आ जाए तो प्राणी का कल्याण। प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करो घर में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कीर्तन जरूरी है। रोज आधा घंटा कीर्तन जहां होती है, कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कथा रोज सुनो, भले 10 मिनट सुनो, कीर्तन रोज करो, भले 10 मिनट करो, और भगवान का स्मरण करो। अच्छा, भगवान का स्मरण आप करती हो मैया? बताओ स्मरण कैसे किया जाता है? आप स्मरण करना जानती हो मैया? हाँ कि ना? ओ मैया नहीं जानती हो? आज हम बताएंगे। स्मरण करती हो आप मैया जी? हम भगवान का स्मरण कैसे करें? हमसे तो आता नहीं है, अब आप ही बताओ कैसे करें। आइए हम आपको बताते हैं। आपको आता सब कुछ है, पर आप कभी उस पर गौर नहीं करते। स्मरण कैसे करना है? एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल 5 दिन 10 दिन रुकी, भाई पहुंचा, वापस मायके लेके आया। अब वो लड़की जब मायके आई, अपने पियर आई, तो वो अपनी माँ के घर काम करती है, भोजन बनाती है, घर का काम करती है, पर काम करते समय वो किसी को याद करती है, किसी का स्मरण करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसको याद कर रही थी? बताओ मैया जी, बताओ, बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, आपको तो अच्छे से पता है। हाँ, संसार की हर स्त्री ऐसी होती है कि जब ससुराल से वापस आती है ना, तो वो अपने पति को ही याद करती है। काम करती जाएगी और पति को याद करती जाएगी, काम करती जाएगी, पति के ख्यालों में खोई रहेगी। यदि एक अनपढ़ साधारण सी स्त्री यदि काम करते समय अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? इसी का नाम स्मरण है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। भगवान का स्मरण कैसे हो? काम करते रहो और भगवत चिंतन चलता रहे। भाव ये रहे कि हम भगवान के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे का चिंतन करती है, काम करती जाएगी और बेटे का चिंतन करती जाएगी। यदि किसी माँ का बेटा परदेश में हो तो माँ का नियम नहीं होता कि 9 बजे से 10 बजे तक बेटे को याद करेगी ना। वो तो खाए तो बेटे को याद करे, पानी पिए तो बेटे को याद करे, सोए तो बेटे को याद करे, जागे तो बेटे को याद करे। जैसे माँ हर पल हर क्षण बेटे को याद करती है, उसी प्रकार एक सच्चा भक्त अपने भगवान। अच्छे समय नहीं, लक्ष्मी जी सदा नारायण के, जिस घर की नारी नित्य अपने पति की, अपनी सास के, अपने ससुर के चरण प्रणाम करती है, चरणों की सेवा करती है। कोई भी प्राणी जब चरणों से जुड़ता है तो भगवान से जुड़ना हो जाता है, क्योंकि भगवान का सर्वांग शरीर में, भगवान का वास चरणों में ही होता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, हाँ, कान के देवता कुछ, आंख के देवता कुछ, हृदय के देवता कुछ, पेट के देवता कुछ, पांव के देवता कौन है? पांव के कौन है? भगवान। इसलिए पांव पड़ने की परंपरा है।
क्यों? क्योंकि चरणों में भगवान नारायण का वास होता है। आप किसी के भी पांव पड़िए, किसी के, बच्चे के, बच्ची के, माँ के, पिता के, गुरु के, किसी के पांव पड़ लीजिए, किसी का भी आप पांव पड़िए, वो पांव उसके नहीं, क्योंकि पांव में तो नारायण का वास है, तो वो प्रणाम तो नारायण को होता है। इसलिए पांव पड़ने की परंपरा वर्षों से है, क्योंकि चरणों में नारायण का वास है। आप किसी को भी प्रणाम करिए, इसलिए किसी को भी प्रणाम किया करिए तो इस भाव से प्रणाम करिए कि ये तो नारायण है, मैं तो नारायण को प्रणाम कर रहा हूं। वो प्रणाम नारायण तक पहुंच गया। हाँ, यही प्रणाम है। तो पांव की सेवा, रोज पति के पांव दबाओ, रोज माँ के पांव दबाओ, रोज ससुर सासू माँ के पांव दबाओ, बेटा अपने बाप के पांव दबाए, छोटा भाई बड़े भाई के पांव दबाए, अतिथि के पांव दबाओ। क्या होगा? जहां व्यक्ति चरणों से जुड़ता है वहां अहंकार नहीं आता, और जिस घर में अहंकार नहीं होता उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सदा चरणों से जुड़ना चाहिए। चरणों से जो नहीं जुड़ा उसी के जीवन में अहंकार होता है। तो पाद सेवनम चौथी भक्ति है। तो कौन कौन पांव दबाएंगे? रोज पांव दबाइए पति के, भले 2 मिनट दबाइए, भले 1 मिनट दबाइए, भले टच कर लीजिए, अर्चन किया करिए। तुलसी लाइए ढेर सारी तोड़ के लड्डू गोपाल जी के ऊपर, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। भगवान की पूजा की पद्धति कल हमने समझाई थी, इसे अर्चन कहते। अर्चनम, वंदनम, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के वंदना करो। कैसी वंदना करो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो। हे प्रभु मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना ही वंदना है। हाँ, दास्यम, हृदय में दास भाव बना रहे कि मैं भक्तों का दासानुदासो भवितास्यं भूयः। हमें दासों का भी चरणों से जुड़े रहना ही भक्ति है, दास भाव है। मैं दास हूं, मैं खास नहीं। खास बनोगे तो अहंकार आएगा, और दास बनोगे तो आप इस अहंकार जैसी बुराई से बच जाओगे। तो दास, हे प्रभु मैं तो दास हूं। कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप तो ये कहो मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो दास हूं, बस दासानुदासो। तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान से दास भाव रखो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भाव दास का हो। सख्य, भगवान से सख्य भाव हो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। माँ यशोदा ने पुत्र का रिश्ता जोड़ा, गोपियों ने पति का रिश्ता जोड़ा, द्रौपदी ने भाई का रिश्ता जोड़ा। हाँ या ना? तो आप भी एक रिश्ता जोड़ो ना। जमाने से तो इतने सारे हैं, भगवान से एक जोड़ लो, एक रिश्ता। हाँ, और सख्य आखिरी है आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। 9वीं भक्ति है समर्पण। जब तक भगवत चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। इसलिए समर्पण करना सीखिए। अच्छा, आप समर्पण करना किन से सीख सकते हैं? बताओ, समर्पण की शिक्षा कौन देता है? कौन? आपकी पत्नी बैठी है बाजू, उसे देखिए, आपकी भी बैठी है, देखो। हाँ जी, समर्पण की गुरु पत्नी होती है। गुरु बनाना है तो पत्नी को गुरु बनाओ। किसका? समर्पण का। जैसे शादी के बाद स्त्री का समर्पण बोल रहा हूं, सुनिएगा। शादी के पहले उसका नाम अलग, उसके पहनावा अलग, उसका गोत्र अलग, उसका खेलना कूदना हंसना सब